यहूदी इतिहास मिटा देने की साजिशों के बीच जिंदा रहने की कहानी। एक छोटा सा देश चारों तरफ दुश्मनों से घिरा अपनी पहचान, अस्तित्व और अस्मिता के लिए लड़ता हुआ। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह यहूदी इतिहास है। वह सच्चाई जिसे या तो तोड़ मरोड़ मरोड़ा गया या दबा दिया गया। दुनिया ने हमेशा इन्हें सताया, मिटाने की कोशिश की, परंतु हर बार यह कौम पहले से अधिक ताकतवर होकर लौटी। यहूदी सभ्यता का प्रारंभिक इतिहास। यहूदी धर्म और सभ्यता की नींव आज से लगभग 4000 वर्ष पहले रखी गई। इब्राहिम को यहूदी परंपरा का जनक माना जाता है। इजराइल नामक राष्ट्र की संकल्पना बाइबिल काल से जुड़ी है, जब यहूदी लोग मिस्र में दास थे और मूसा ने उन्हें वहां से निकालकर कनान, आज का इजराइल, पहुंचाया। इसके बाद यहूदी लोग विभिन्न साम्राज्यों जैसे बेबीलोन, रोमन, ग्रीक और अंततः ईसाई और इस्लामी प्रभुत्व के अधीन लगातार संघर्ष करते रहे। मिटाने की कोशिशें। बेबीलोनियन और रोमन अत्याचार। 586 बीसीई में बेबीलोनियनों ने जेरूसलम को नष्ट कर दिया। 70 सी में रोमन साम्राज्य ने दूसरा मंदिर भी गिरा दिया और यहूदियों को पूरी दुनिया में तीतर बीतर कर दिया। ईसाई यूरोप में सताव। मध्य युग में यहूदियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, जबरन देश निकाला और जनसंहारों का सामना करना पड़ा। 1492 में स्पेन ने यहूदियों को निष्कासित किया। हिटलर का नरसंहार, हॉलोकास्ट। नाजी जर्मनी ने 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों की निर्मम हत्या की। गैस चैम्बर, श्रम शिविर और योजनाबद्ध जनसंहार किया। अगर हमने परमाणु बम पहले नहीं बनाया होता तो शायद हम अब इतिहास की किताबों में जिंदा न होते, एक यहूदी वैज्ञानिक ने यह कहा था। इजराइल का पुनर्जन्म। यहूदियों को एक मातृभूमि देने के उद्देश्य से 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल को मान्यता दी। अरब देशों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। जन्म लेते ही इजराइल पर मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक ने हमला कर दिया, लेकिन इजराइल ने न केवल इन हमलों को रोका बल्कि धीरे धीरे अपने क्षेत्र को भी मजबूत किया। कैसे एक छोटा सा देश बना वैश्विक ताकत। युद्ध में खुद को साबित करने के बाद इजराइल ने अपनी सीमाओं को मजबूती दी। 1956, 1967 6 दिवसीय युद्ध, 1973 यम किप्पुर युद्ध में इजराइल ने अपने देशों को हराया, अरब देशों को हराया। लेकिन 1973 के बाद भी जंग खत्म नहीं हुआ। 1973 के बाद का इजराइल जंग और तकनीकी विकास साथ साथ लगातार हमले, लेबनान से हिजबुल्लाह, गाजा से हमास, ईरान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, लगातार मिसाइल हमले, साजिशें और आत्मघाती हमले करता रहा। ये इजराइल झेलता रहा। म्यूनिख ओलंपिक हमला 1972, इंतिफादा आंदोलन 1987-2000, गाजा वॉर 2008, 2014, 2021। संघर्ष कभी नहीं इजराइल के लिए रुका। तकनीकी ताकत का विस्फोट। आयरन डोम, दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है। डेविड स्लिंग एरो सिस्टम, मल्टीलेयर सुरक्षा कवच है इजराइल का। यूनिट 8200 साइबर खुफिया इकाई है इजराइल का, जिसकी तुलना अमेरिका के नासा से की जाती है। आधुनिक इजराइल के योगदान। दुनिया की 70% से अधिक साइबर सुरक्षा कंपनियां इजराइल से निकलती हैं। इंटेल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इजराइल में ही हैं। कृषि में ड्रिप इरिगेशन, पानी के दोहन में रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का जनक भी इजराइल ही है। चिकित्सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैन्य टेक्नोलॉजी में भी इजराइल अग्रणीय है। अब की जंग अस्तित्व की लड़ाई। इजराइल खुलेआम कहता है कि इजराइल के धरती के
ईरान खुलेआम कहता है कि इजराइल को धरती के नक्शे से मिटा देंगे। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कई बार साइबर और सैन्य हमले किए हैं। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, अस्तित्व की है। अगर हम एक बार और हार गए तो यहूदी सभ्यता खत्म हो जाएगी, ये कहना है इजराइल का। ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक जिसकी पूरी सभ्यता खत्म होने का डर है वो चुप बैठेगा? उसे कहीं से भी खतरा होगा तो वो खतरा आने से पहले उसे खत्म कर देगा, क्योंकि वो भुगत चुका है। उसने हिटलर का तानाशाही देखा है, कत्ले आम देखा है। वो चुप नहीं बैठेगा अब। तो आज इजराइल का अगर जंग रोकना है तो एक ही उपाय है कि उसके आसपास के सारे देश उसे मान्यता दे दे और कहें कि तुम शांति से रहो, हमें तुम्हें हमसे किसी प्रकार का खतरा और परेशानी नहीं है। तभी जाके इजराइल के हमले और वहां का युद्ध रुक पाएगा। विश्व का ये विरोधाभास, जब फिलिस्तीन आतंकी मिसाइल चलाते हैं तब मीडिया चुप रहती है, लेकिन जब इजराइल जवाब देता है तो उसे आक्रमणकारी कहा जाता है। दुनिया में जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी वहां अल्पसंख्यकों का सफाया शुरू हो गया। कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया आदि इसके उदाहरण हैं। भारत में रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ ही ये जैसी समस्याओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब इजराइल अपनी सीमाएं और पहचान बचाता है तो उसे घेरा जाता है। हम कहते हैं रोहिंग्या जब आता है या फिर जब भी झोपड़पट्टियों में, जब भी फुटपाथों से लोगों को हटाया जाता है तो आप ही लोग कहते हो सरकार से कि जब तक उन्हें रहने की जगह नहीं दोगे तो वो जाएंगे कहाँ। जब तुम इजराइल को वहां से भगाना चाहते हो तो उसे रहने की जगह नहीं दोगे तो कैसे तुम भगा सकते हो? और उसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वो जमीन दी है, तो वहां से तुम उसे भगाने के क्यों तुले हुए हो? लोग क्यों लड़ रहे हैं उससे? उससे क्या तकलीफ है सबको? अगर उसे भगाओगे, उसे मारना चाहोगे तो अब वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा, और जब कोई अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है, जब उसकी मौत सामने होती है तो अपना पूरी ताकत लगा के वो लड़ता है। इजराइल भी अभी पूरी ताकत से लड़ रहा है। उसे हराना इतना आसान नहीं। उसे हराने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। यहूदी कौम का योगदान, अल्बर्ट आइंस्टीन, सिगमंड फ्रायड, जोनास सॉल्क, पोलियो वैक्सीन बनाने वाले, मिल्टन फ्राइडमैन, नाथान सेरांस्की, गोल्डा मेयर, सिमोन पेरेस, बेंजामिन नेतन्याहू, ये नाम केवल व्यक्ति नहीं बल्कि यहूदी आत्मा के जीवंत अभिव्यक्ति हैं। नोबेल पुरस्कारों में लगभग 22% यहूदी विजेता हैं, जबकि यहूदी विश्व जनसंख्या का केवल 0.2% है। आरएनडी में यहूदियों का क्या योगदान है आप इससे समझ सकते हैं, और वो कितने मजबूत हैं ये भी आप समझ सकते हैं। उसके बगैर हमारी कल्पना नहीं की जा सकती। इजराइल जानता था कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ बना पाए, तो वो क्या करता है, वो आर.एन.डी कराता है, रिसर्च करता है, नई नई चीजें खोजता है और फिर उस टेक्नोलॉजी को वो बेचता है। फिर उस टेक्नोलॉजी पर अगर कोई चीजें बनती है तो फिर उस देश से वो खरीद लेता है। वो बनाने में नहीं जाता क्योंकि बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। अब तो इजराइल के पास पैसे भी हैं और वो विकसित देशों में गिनती होती है उसकी। यहूदी कौम का ये योगदान था। निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम इसका? निष्कर्ष हमारा निकलता है कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह इच्छा शक्ति है। इजराइल कोई सिर्फ भूभाग नहीं, यह यहूदी आत्मा का प्रतीक है जो मर कर भी नहीं मरा, जिसे मिटाने का तमाम कोशिशें नाकाम रही। यह देश आज भी लड़ रहा है क्योंकि उसे पता है एक चूक और पूरा अस्तित्व खत्म। इजराइल की कहानी यह सिखाती है कि अस्तित्व के लिए लड़ना कोई आक्रामकता नहीं बल्कि अधिकार है। जो इतिहास को नहीं जानते वही इजराइल को दोषी मानते हैं। यहूदी और इजराइल का एक सवाल नहीं, यहूदी और इजराइल एक सवाल नहीं, एक जवाब है। उनके बिना दुनिया अधूरी होती। अगर तुम हमें मारोगे तो हम लड़ेंगे, अगर तुम हमें खत्म करने आओगे तो हम इतिहास बनेंगे तुम्हारे अंत के। ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि अभी के इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ये प्रस्तुति बस मैंने इसलिए लाया था, जो लोग ये समझते हैं कि इजराइल आक्रामक है, वो अटैक कर रहा है, वो संदेह के दम पे सिर्फ ईरान पे हमला कर दिया। उसके पास न्यूक्लियर साइट भी नहीं थे, न्यूक्लियर बम भी नहीं था, लेकिन अगर सिर्फ उसे डर है तब भी वो हमला करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन ईरान के पास एटम बम आया तो पक्का
इजराइल को गिराएगा। आप कहोगे सिर्फ संदेह पे ये कैसे युद्ध कर सकता है? ये संदेह नहीं है, वो कोई ये रिस्क नहीं ले सकता। इजराइल इतना बड़ा देश नहीं है, वो पूरी मानवता वो खत्म हो जाएगा, इतिहास से मिट जाएगा वो, अगर उसने थोड़ी सी भी ढील दी। वो अपने ऊपर हमला होने से पहले ही जवाब देगा, तुम एटम बम बना क्यों रहे हो, तुम्हें जरूरत क्या है? अगर तुम बना रहे हो इसका मतलब है तुम हम पे ही इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो पहले उसे खत्म करेगा। वो देख चुका है, झेल चुका है, सब कुछ वो देख चुका है। तुम पहली बार जान रहे हो। तुम्हारे पास तभी न्यूज आती है जब इजराइल हमला करता है, पर वो जो झेल चुका है, झेल रहा है, वो चीजें तुम्हें पता नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि तुम्हें पता और लगे कि इजराइल ने क्या क्या अब तक झेला है और अब उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। अब शांति मिडिल ईस्ट में तभी होगा जब जितने भी इजराइल के आसपास के देश हैं वो इजराइल को मान्यता दे दें और ये कहें कि तुम शांति से रहो, हमसे तुम्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। तभी जाकर इजराइल का हर का हमला किसी भी देशों पर रुक जाएगा खुद ब खुद। लेकिन अगर तुम इजराइल को मिटाने जाओगे तो वो तुम्हें मिटा देंगे, क्योंकि वो इतने छोटे और आसान नहीं है कि तुम उन्हें मिटा पाओ। आज अमेरिका के हर एक बड़े पोस्ट पे इजराइल के लोग हैं। उसके जीडीपी का एक बहुत बड़ा भाग यहूदियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अमेरिका इजराइल के साथ था, है और भविष्य में भी रहेगा। क्या आप वही चाहते हैं जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को उसके ही घरों से मार कर भगा दिया गया? क्या इजराइल भी यही सहे? तो ये हिंदू सहते हैं, ये इजराइल यहूदी नहीं सहेंगे। वो इसलिए काबिल नहीं है। एटम बम जब बनाया था तो वो भी जानते थे कि एटम बम से क्या तबाही हो सकती है, पर वो ये भी जानते थे कि अगर हमसे पहले हिटलर ने, नाजियों ने अगर एटम बम बना दिया तो एक एक यहूदी को चुन चुन के पूरी दुनिया से खत्म कर देगा। इसी डर से एटम बम बनाया। तो समझो कि अगर यहूदियों को खतरा महसूस होगा तो वो क्या क्या बना सकते हैं तुम्हें खत्म करने के लिए। उनसे समझौता करने के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। वो मिटने वाले नहीं है, वो मिटाने वालों में से है। तो अगर मिटना नहीं चाहते हो तो उनसे समझौता कर लो। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी पता लगे कि जो लोग इजराइल को गुनहगार मानते हैं वो समझें कि इजराइल क्या है, क्यों है और कैसे है। आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसकी पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक हो। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था।